24 जनवरी 2024 हो गई है और शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं आसमान में अभी तक धुंध के बादल मंडरा रहे हैं और सूर्य देवता का भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के बाद यानी कि 14-15 जनवरी के बाद से सूर्य देवता कहीं ना कहीं हर रोज़ अपने दर्शन देना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन 2024 में अभी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर दिन ठंड कहीं ना कहीं बढ़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है, जिसे कि आम भाषा में पाला बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसलिए इस ठंड में अपने पूरे परिवार का, ख़ास तौर पर जो घर में रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर पड़ रही है। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और आपकी लाइफ में नई खुशियां आए। 2024 ये जो शुरू हुआ है ये आपकी लाइफ में नई होप्स लेकर आए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो 2024 में ज़रूर पूरी हों। ऐसी भी शंकर भगवान से हमारी प्रार्थना है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर की औरतों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिन्हें अगर वो फॉलो नहीं करती, घर की महिलाएं अगर कुछ ऐसी गलतियां करती हैं तो जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके परिवार में गरीबी आना या धन की कमी आना ये स्वाभाविक होने लगती है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं जो हमसे लगातार पूछती हैं कि घर की सुख समृद्धि के लिए शास्त्री जी हमें क्या कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे घर पर कभी पैसे की कमी ना हो और घर की सुख शांति भी कभी कम ना हो। उसके लिए हमें डेली रूटीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा कि ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती जहां पर जो घर की औरतें हैं अगर ये गलतियां करती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाजवाब आज का ये एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके और आपको भी एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सीखने को मिले। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे पहली बात, जिस घर की औरतें सुबह देर से उठती हैं ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि सुबह देर तक सोना दरिद्रता की निशानी होती है, गरीबी की निशानी होती है और घर की जो महिलाएं हैं उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। अगर वो खुद ही देर से उठ रही हैं तो ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं करती और घर की जो सुख समृद्धि है वो चली जाती है और घर में कहीं ना कहीं दरिद्रता आने लगती है। अगर आप कुछ चाहते हैं आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे तो घर की औरतों को सुबह जल्दी ज़रूर उठना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे अच्छे अच्छे चेंज आने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिस घर की स्त्रियां सुबह उठ करके अपने घर का जो आंगन है, मुख्य द्वार है, यानी कि मुख्य द्वार का मतलब गली से जब आपके घर में सबसे पहली एंट्री होती है उसे बोला जाता है मुख्य द्वार। जो महिलाएं सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से नहीं साफ करती, झाड़ू से साफ नहीं करती, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि सबसे पहले अगर माता लक्ष्मी कहीं से हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, मेन एंट्री पॉइंट होता है। लक्ष्मी माता वहीं पर अपना स्थान निवास करती हैं जहां पर पवित्रता होती है। ऐसी जगह जहां पर गंदगी है, जहां पर अशुद्धि है,
ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। इसलिए घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से धोना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक हमारा विश्वास होता है कि आप हमें फॉलो करते हैं, आप लोगों का इतना सपोर्ट है जिसकी वजह से हम इस तरह आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। तो अब हम एपिसोड में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो प्रत्येक महिला को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जिस घर की महिलाएं रसोई में हमेशा झूठे बर्तन छोड़ती हैं, खासकर घर का जो गैस है, चूल्हा है, अगर उसके पास झूठे बर्तन रखती हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी माता हमेशा के लिए हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में दोबारा लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण घर में गरीबी, दरिद्रता और तरह तरह के संकट घर में आने लगते हैं। इसलिए रसोई में कभी भी झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पर नहीं छोड़ने चाहिए। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके झूठे बर्तनों को साफ करके, धो करके उन्हें उनके स्थान पर लगा देना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है कि रात को सोने से पहले जो महिलाएं अपने घर के बर्तनों को साफ करके नहीं सोते, यानी कि रात का भोजन करने के बाद जो रात के सारे बर्तन होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, सारी रात पड़े रहते हैं, सुबह उठ करके उन्हें आप साफ करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक घोर गरीबी का प्रतीक होता है। दिस इज़ अ साइन ऑफ मतलब आपके घर पर अगर लक्ष्मी माता का वास बना हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट होने लगती हैं। इसलिए रात्रि को रसोई का काम ख़त्म करने से पहले, यानी कि रसोई का काम जब रात को आप करें, खाना सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद जो झूठे बर्तन हैं वो सारे आपको साफ़ कर देने चाहिए। रात्रि को रसोई में एक भी झूठा बर्तन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बर्तन भी झूठा छोड़ते हैं तो वही बर्तन आपकी घर की जो बरकत है उसको कहीं ना कहीं कम करने लगता है और कहीं ना कहीं घर में गरीबी बढ़ने लगती है। तो इस बात का भी बहुत ख्याल आपने रखना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट को हम इस प्रकार से कुछ डेफिनेट करेंगे कि घर की जो महिलाएं हैं अगर वो शाम के समय अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, कईयों को जैसे अगर मॉडर्न टाइम की हम बात करें, ऐसे कपल्स हैं जो अपनी जॉब के कारण अपने जो संयुक्त परिवार है, जो उनकी जॉइंट फैमिली है, वहाँ से काफ़ी दूर शहरों में रह रहे हैं, सोसाइटीज़ वगैरह फ्लैट में रह रहे हैं, उनको इन बातों का मतलब या तो पता नहीं होता क्योंकि वो जो है परिवार में, संयुक्त परिवार में नहीं रहे हैं। तो ऐसी जो लेडीज़ हैं, ऐसी जो हमारी बहनें हैं, वो शाम के टाइम झाड़ू लगाना कहीं ना कहीं दरिद्रता का प्रतीक होता है। अर्थात शाम का जो समय होता है हमारे हिंदू शास्त्र में इसे संध्या वंदन का समय कहा जाता है, अर्थात देवी देवताओं को बुलाने का समय कहा जाता है। लेकिन झाड़ू अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उनको मतलब एक बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हमारे घर पर देवी देवता आ भी रहे हैं तो झाड़ू हम लगा रहे हैं और उसके साथ हम अपने घर की जो बरकत है, हमारे घर की जो समृद्धि है, उसको भी कहीं ना कहीं झाड़ू से हम बाहर भेज रहे होते हैं। तो शाम के टाइम महिलाओं को भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चाहती हैं आपके घर पर लंबे टाइम तक पैसा टिके और घर में कभी भी गरीबी ना हो, आपका कोई काम पैसे की वजह से ना रुके, तो इन बातों को हर महिला को, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी जो माताएं हैं, उन सभी को इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आप सभी को आज की ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी concern, any doubt related to this episode, you can drop your questions in comment box. Whenever we got a time, we can
गिव यू द आंसर्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठंड के मौसम में अपना परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता की।